आपको तो जानता है, सारा हरियाणा जानता है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी फैमिली चुनाव लड़ रही है। शुरू से मेरा स्वभाव है हर इंसान का काम आने का। मेरी जिंदगी में बचपन से ले गए आज तक ऐसा कोई समय नहीं गया है कि भाई मेरे पास कोई आदमी कुछ अपना काम लेके या अपनी कुछ भी बात लेके आ गया हो और वो मेरे बस की और वो मैंने नहीं करी। जब तक मेरे को समझ नहीं थी तब तक तो चाहे ठीक है चाहे गलत है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सब कुछ किया। आप पर विश्वास क्यों करें लोग? अब तक आप कुछ काम गिना सकते हैं गांव में, जैसे आपने कुछ काम करवाए हो, जहां समाज के लिए कुछ काम करवाए हो? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ डाउनलोड करो प्रो पंजाब टीवी ਦਾ मोबाइल ऐप। हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं और रोहतक के गांव धामड़ के वार्ड नंबर 5 से मंजू देवी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पति राजेश धामड़ उर्फ सरकारी हमारे साथ हैं, जो हरियाणा का बड़ा नाम रहे हैं। हरियाणा में उनकी बहुत चर्चा होती है, हमारे साथ हैं। चुनाव में क्यों आए, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में क्यों आई है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। राम राम, जय माता की, जय बाबा की जय। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आपको तो जानता है, सारा हरियाणा जानता है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी फैमिली चुनाव लड़ रही है जी। माता रानी की दया से हरियाणा मेरे को जानता है। भाई मेरे को नहीं पता इस बात का। मैं तो बचपन में 10-12 साल का था, उस टाइम पे मेरा जो सर्कल दोस्ती का था, मेरे दोस्तों के साथ कुछ बुरा हुआ जिसकी वजह से भाई मेरे को थोड़ा जो एक असामाजिक काम करने की भाई मेरे को उस तरफ रुझान हुआ मेरा। उस टाइम पे ना तो ये पता था मेरे को भाई क्या ठीक है क्या गलत है। मेरी आत्मा ने जो कही। तो इसमें रुचि कैसे पैदा हुई, जो जो आप राजनीति में आए, जहाँ चुनाव आपने लड़ना है, आपकी फैमिली ने लड़ना है? राजनीति में जी, राजनीति में जी शुरू से मेरा स्वभाव है हर इंसान का काम आने का। मेरी जिंदगी में बचपन से ले गए आज तक ऐसा कोई समय नहीं गया है कि भाई मेरे पास कोई आदमी कुछ अपना काम लेके या अपनी कुछ भी बात लेके आ गया हो और वो मेरे बस की और वो मैंने नहीं करी हो। जब तक मेरे को समझ नहीं थी तब तक तो चाहे ठीक है चाहे गलत है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सब कुछ करा। जब मेरे को ये समझ आई भाई क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बाद मैंने सही रास्ता चुना। मैं उसके बाद सही मदद करना चाहता हूँ और सही मदद करता हूँ। जैसे मैं पूछूं कि अगर चुनाव जीत जाएं आप, तो ऐसा क्या करेंगे जो अब तक नहीं हुआ देश में? ऐसा क्या आप खास कर देंगे, आपके गांव के लिए क्या खास करेंगे अपनी? जी देश का तो पता नहीं, बाकी हमारे गांव वालों ने मेरे को आशीर्वाद दे के उठाया है, गांव वालों ने भी और गवांड वालों ने भी। और सबको मेरे से उम्मीदें हैं, मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं। अब भाई बच्चा कैसा भी है अच्छा है। भाई साहब मैं हर वो कोशिश करूँगा जो एक अच्छा काम हो सके, उसमें शिक्षा का भी हो गया। भी गांव में स्कूल में भाई अध्यापक नहीं है, भाई पढ़ाई किसी वजह से भी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देंगे जी पूरा। और जी हमारा जो गांव गवांड है जी, वहाँ पे खेल का बहुत रुझान रहा है जी। पहले भाई कबड्डी के भी कुश्ती के भी हर प्रकार के खेलों का रुझान रहा है जी। मैं खेलों की तरफ भी पूरी कोशिश करूँगा। अब भाई पहले की तरह नहीं है, हमारे यहाँ से अच्छे खिलाड़ी बने। भाई मैं बन सकूँ ना बनूँ, लेकिन और मेरे छोटे भाई बराबर के भाई अच्छे प्लेयर बने। उसके लिए भाई स्टेडियम में जो सुविधा नहीं होगी वो सुविधा मैं देने की कोशिश करूँगा। उसमें से मेरे को सरकार से साथ मिलेगा, जो वो सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं पर्सनली जो कुछ कर सकता हूँ वो पर्सनली भी। जैसे मैं अब तक पूछूं आपसे, आप पर विश्वास क्यों करें लोग? अब तक आप कुछ काम गिना सकते हैं गांव में, जैसे आपने कुछ काम करवाए हो, जहां समाज के लिए कुछ काम करवाए हो? जी करवाने वाला तो मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो भगवान ने है ना एक जरिया बना रखा हूँ छोटा हा। और जी काम तो के गिनवाऊंगा,
बाकी जहाँ भी बता दीजिए आपको, मेरी जिसको भी जहाँ जरूरत पड़ी है ना और मेरे बस का हुआ है, मैं वहाँ खड़ा पाया हूँ। और माता रानी से है ना यही हाथ जोड़ता हूँ, अग भाई जिंदगी में ऐसा दिन ना देखना पड़े बस। अगर मेरे से कोई कुछ काम कहे और वो मेरे बस का हो और वो मैं नहीं करूँ, या फिर मेरे से कोई काम कहे मैं उसको नहीं भी कर सकता हूँ तो मैं उसकी कोशिश नहीं करूँ। हम्म। तो जैसे आपने शिक्षा बोला, हेल्थ को लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है कि स्वास्थ्य को लेकर लगातार कि अच्छा, ये दो चीज़ें मानी जाती हैं कि सबसे पहले शिक्षा और हेल्थ, उसके लिए भी कुछ सोचा है आपने? जी हेल्थ के लिए सोचा है जी। अब बनेंगे उस टाइम पे जी, सभी गांव वालों से अपने बड़े बूढ़ों से बैठ के विचार विमर्श करेंगे। एक जी हमारे यहाँ के जो यूरिया चल रहा है ना, इससे हमारी धरती भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है। और हमारी जो जनरेशन, हम भी हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको अंदरूनी बहुत नुकसान हो रहा है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। और वो आने वाले दिनों में जो हमारी पीढ़ी होगी उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कि भाई सबका समर्थन मेरे को मिले, हम अपनी धरती माता को भी ताकतवर बनाएं। क्या उसी ऑर्गेनिक से हमें फार्मिंग की ताकत जैसे चर्चा मिलेगी। होती है देश में, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग या फार्मिंग का भी तरीका बदलने का कुछ सोच रहे हैं कि हाँ जी। कि अच्छी फार्मिंग हो, बिना कीटनाशक के, हाँ जी। बिना यूरिया के, इस तरह से कुछ सोच रहे हैं? इसी बारे में सोच रहे हैं जी। हम्म। इसी से जी हमारी धरती में जान आएगी जी, उसी से पैदावार अच्छी होगी जी, उसको हम खाएंगे जी तो हम भी ताकतवर होंगे जी। और जी धरती में जान नहीं रहेगी यूरिया से, तो जी ये सुनी है मैंने, अब भाई इसमें गर्मी इतनी होती है, पहले हमारे आदमी बहुत ठंडे होते थे, हर चीज़ को, बड़ी से बड़ी बात को भी हंस के टाल देते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, अब छोटी ही बात पे गुस्सा इतना है हर इंसान में, अब वो छोटी ही बात को पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ मानता है और उसी पे नहीं अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेते हैं। बाद में वो पता लगती है भाई कुछ बात ही नहीं थी। तो जैसे आपके पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, तो महिलाओं का कैसे समर्थन मिल रहा है? क्योंकि महिलाओं का जी 50% तो आदिवादी कहा जाता है ना महिलाओं को। हाँ जी। जी महिलाओं का जी, मेरी पत्नी है जो, वो भी जी एक बहुत अच्छे नेचर की लेडी है, मेरा जैसा है, मेरे से अच्छे नेचर की है जी। वो मेरे बारे में भी वो यही सोचती है। मैं आज तक उसकी नज़रों में कहीं भी किसी बात में गलत साबित नहीं हुआ हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे को यही समझाती है, मेरे को दीपू बोलती है। मेरा दीपू एक दोस्त था, रोहतक में आया उस टाइम पे, सबसे पुराना सबसे पहला मेरा दोस्त था दीपू। वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। उसके बाद मेरे घर वाले भी मेरे को दीपू बोलते हैं, मेरे दोस्तों के घर वाले भी मेरे को दीपू बोलते हैं, उसी की तरह मेरे को मानते हैं। और मैं भी भाई दीपू के घर वाले मेरी, मैं वैसे तो माँ बाप का अकेला हूँ, बहन भाई अकेला ही हूँ मैं, लेकिन आज के दिन भगवान की दया से मेरे पास ना तो बहनों की कमी है, वो भी बहुत है, ना भाइयों की कमी है, ना माता पिता की कमी है, बहुत है मेरे पास, चकमा है। तो अभी अगर आप लास्ट में कहना हो कुछ वोटरों को, जो आपके गांव के लोग हैं, जहाँ हरियाणा निवासी हैं, क्या कहना चाहते हो आप? अच्छा हरियाणा, बढ़िया हरियाणा हो, आपका गांव बढ़िया हो, आप क्या क्या मैसेज देंगे? मैं जी ये मैसेज देना चाहूँ जी, एक तो नहीं है जो नशे की लत पड़ रही है ना, ये मैंने खुद भी देखी है, इससे है ना समाज, ये अपना भाईचारा है ना बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है, जो हम सोच भी नहीं सकते उतना नुकसान हो रहा है। अब भाई मेरे यारे प्यारे हैं जो भी मेरे को सुने देखें, भाई वो इस चीज़ से दूर हटें, कैसे भी अपने आप को मजबूत बनावें और इस चीज़ को छोड़ें। और जी हमारी कोशिश होगी तो इस चीज़ को सुधारने की तो ज़रूर 100% कोशिश होगी, पहली कोशिश होगी इस चीज़ को सुधारने की। तो बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। मेरी लिखी किताब केड़ा पंजाब फ्री पढ़न लई डाउनलोड करो प्रो पंजाब टीवी दा मोबाइल ऐप।